और मैंने आपको कथा सुनाई थी भगत सिंह के वकील जो थे मेहता अपील के कागज लेके जाते हैं लाहौर की जेल में। फांसी का 3 दिन बचा था। मेहता ने कहा हमने कुछ कागज तैयार किए हैं, दस्तखत कर दीजिए, आपकी फांसी छूट जाएगी। भगत सिंह कितने स्वाभिमानी थे पता है? भगत सिंह के भीतर देशभक्ति कितनी भरी थी पता है? भगत सिंह ने मेहता की अपील को पढ़ा और फाड़ करके फेंक दिया। बोले हमारे लिए अंग्रेजों से भीख मांगने जा रहे हैं? अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए, स्वदेश की रक्षा के लिए, आने वाली नस्लों की पीढ़ियों की रक्षा के लिए भगत सिंह फांसी पर चढ़ना तो स्वीकार कर लेगा, लेकिन अंग्रेजों से दया याचिका लगाना स्वीकार नहीं करेगा। उनको याद कर करके ये देश महान बना है। 4 लाइनें इस देश के लिए अब गाने जा रहा हूं जिस देश में हमारा जन्म हुआ है। ये भी बड़ा सौभाग्य है कि इसी देश में हमें जन्म मिला। सोचिए कहीं अमेरिका जापान में पैदा हो गए होते तो फिर कैसे कह पाते कि हम भगत सिंह के देश में पैदा हुए। तो आज डंडे की चोट पर बैठ करके कहता हूं कि भगत सिंह के देश में पैदा हुआ। सुखदेव राजगुरु उधम सिंह के देश में पैदा हुआ। मक्का पासी, मदारी पासी, हुदा देवी पासी के देश में जन्म तुमने पाया। जिन्होंने 1857 की क्रांति में बड़े पैमाने पर इस देश के विद्रोहियों को मारने का काम किया था। वीरता के इतिहास जब लोग सुनते हैं तो बहादुर बनते हैं। जब वीरता के इतिहासों की चर्चा होती है तो मुर्दों में जान आ जाती है। नौजवानों को आज भगत सिंह को पढ़ने की जरूरत है। कभी फुर्सत मिले तो पढ़िए, आपका दिमाग और दिल दोनों बदल जाएंगे। भगत सिंह जैसा क्रांतिकारी इस देश में दूसरा फिर पैदा नहीं हुआ। मैं कहूंगा मरते वक्त जेल में लिखते थे, अपनी जिंदगी के अंतिम समय में भी भगत सिंह ने लिखा। कभी फुर्सत मिले तो उनकी पढ़िए किताबों को। भगत सिंह ने एक बड़ा साहित्य दिया है, इतिहास दिया है। मैंने भगत सिंह को पढ़ा है।